हाँ, तो अब देखते हैं हम लोग मेटल्स, नॉन मेटल्स। आधे घंटे में 1 घंटे में ख़त्म करते हैं। मेटल्स 9th क्लास में पढ़ा हुआ क्या है भाई कि मेटल्स आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, लस्ट्रस होता है। एग्जाम्पल ऑफ मेटल दिया हुआ है आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये सब 9th क्लास में पढ़ चुका होगा, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है, एपीएस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या पढ़ना है आगे बताएंगे। ये सारी चीज़ें लिखा हुआ था। हाँ, इंपॉर्टेंट लाइन क्या पढ़ना है देखो, द मोस्ट एम्बेडेड मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज अल्मुनियम। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या होता है? अल्मुनियम होता है सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में। कौन सा? मेटल की बात कर रहे हैं। मेटल में सबसे ज़्यादा अल्मुनियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद कैल्शियम। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, लाइन से लिखा हुआ है। पहले अल्मुनियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद कैल्शियम। बस इससे ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, सिर्फ अल्मुनियम सबसे ज़्यादा नंबर 2 पे आएगा। अच्छा, मेटल का क्या प्रॉपर्टी होता है? कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सोनरस वो आगे दिया हुआ है, अभी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है सिर्फ, ठीक है। वैसे ही नॉन मेटल है भाई, तो नॉन मेटल डज नॉट हीट, इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट हीट, ये सब चीज़ें नहीं करता। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, बोरोमीन। ये सब का जो प्रॉपर्टीज होता है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो आगे लिखा हुआ है। ये इंट्रोडक्शन है सिर्फ, ऐसे ही। अच्छा, मोस्ट एम्बेडेड नॉन मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट क्या होता है? ऑक्सीजन। इसमें लिखा हुआ कहीं सबसे ज़्यादा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा कौन होता है? ऑक्सीजन। उसके बाद नंबर 2 पे कौन होता है? सिलिकॉन। कहीं लिखा होगा, हाँ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन। याद रखना है 2 वो। मोस्ट नॉन मेटल के बात कर रहे हैं। वो मेटल था जो अल्मुनियम सबसे ज़्यादा था, है ना, अल्मुनियम, आयरन। ये नॉन मेटल सबसे ज़्यादा क्या अर्थ क्रस्ट में क्या कौन सी होती है? तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन होती है। अब स्टार्ट होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मेटल्स का, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग नॉन मेटल्स का। तो पहला प्रॉपर्टी है मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब क्या होता है? इसको ठोक पीट करके ना थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, ब्रिटल इन नेचर नहीं होता। मतलब थिन चादर टाइप के, पतली पतली थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट मेलिएबल कौन है? सबसे बेस्ट मेलिएबल गोल्ड होता है। हम लाइन से ही लिखे हैं, ठीक है। गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, कॉपर, देन एल्युमिनियम, ठीक है। अब सिल्वर को पीट पीट कर एकदम छोटा पतला थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कन्वर्ट हो सकता है, जिसे हम लोग सिल्वर फॉयल बोलते हैं। सिल्वर फॉयल है यूज होता है यूज टू डेकोरेट द स्वीट्स। मिठाई के ऊपर जो होती हैं पतली पतली उजला, वो सिल्वर फॉयल होती है, ठीक है। एल्युमिनियम फॉयल का यूज कहाँ होता है? देखा होगा, पैकेजिंग में यूज होता है। जैसे कि कोई देखते हैं कि ऑफिसर वगैरह जो होता है, वो रोटी जो है एल्युमिनियम फॉयल में लपेट करके ले जाएगा, ठीक है। वो वाइट होता है वो भी। तो मेलिएबल होने का मेटल्स का एक यूज है कि जिससे हम सिल्वर फॉयल, एल्युमिनियम फॉयल बना सकते हैं, ठीक है। अब गोल्ड का फॉयल नहीं होता है। गोल्ड एक महंगा, बहुत कॉस्टली मेटल है, तो हम गोल्ड का इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं फॉयल बनाने में, कि मिठाई के ऊपर सजाने के लिए गोल्ड का फॉयल रख रहे हैं, इतना सस्ता तो है नहीं। हाँ, सिल्वर रख सकते हैं। तो ए मेलिएबल का प्रॉपर्टी था कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सब जो हम लिखे हैं ना, ये सब हम पढ़ करके ही साइड में लिखे हैं ये सारी चीज़ें। तो तुमको किताब नहीं पढ़ना है। जो रेड पेन से हम यहाँ हैंड राइटिंग में जो लिखे हैं, यही सिर्फ तुमको लिखना है कॉपी पे। बाकी चीज़ें तुमको किताब नहीं पढ़ना है, जिससे कि टाइम कब बचे और दूसरा सब्जेक्ट में तुम टाइम लगाओ। यही सिर्फ तुमको जितना इसमें लिखा हुआ है थ्योरी में, सब हम यहाँ पे लिख दिए हैं। कोई भी चीज़ छोड़े नहीं है, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो यही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, किताब नहीं पढ़ना है, क्योंकि किताब तो हम पढ़ ही लिए ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक। अब आगे देखो, मेटल्स आर डक्टाइल्स, दैट इज मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। जो मेटल्स होते हैं उसको हम तार की पतली जैसे तार होती है ना, पतली उसमें हम स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं,
ठीक है। तो मेटल्स कैन बी स्ट्रेच्ड, उसे लंबा पतली से पतली करके खींच सकते हैं, तार बना सकते हैं, ठीक है। इनटू थिन वायर से लिखा हुआ है कि थिन वायर्स में हम इसको खींच सकते हैं मेटल को, ठीक है। और नॉन मेटल को नहीं खींच, जैसे कि कोयला हम एग्जांपल लेते हैं, नॉन कोयला को तुम खींचोगे वो टूट ही जाएगा, मैलिएबल भी नहीं होता है, ठीक है। अगर हाँ, मेटल्स क्या होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब कि उसको तार में स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है, वायर के रूप में, थिन वायर के रूप में स्ट्रेच कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट डक्टाइल कौन होता है भाई, सबसे बेस्ट डक्टाइल गोल्ड होता है। हम नंबरिंग वाइज लिखें, सबसे बेस्ट गोल्ड, नंबर 2 पे सिल्वर, कॉपर, अल्मुनियम, आयरन और मैग्नीशियम, उसके बाद टंगस्टन। ये नंबरिंग से सबसे बेस्ट है 1, नंबर 1 पे गोल्ड, उसके बाद थोड़ा सा उससे कम सिल्वर। तो गोल्ड में क्या है कि 1 ग्राम गोल्ड से तुम 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हो, लंबा तार खींच सकते हो, ठीक है। तो गोल्ड का हम इस्तेमाल तार बनाने में नहीं करते हैं, बिकॉज गोल्ड बहुत कॉस्टली। हाँ, सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी बहुत कम जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर को हम लोग स्विच वगैरह के कनेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि फास्ट ऑपरेशन हो सके। इन नेताओं के घर में रहता है, VIP जितने लोग हैं ना, मंत्री, विधायक, प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ ना, उन लोगों का जब स्विच वगैरह बनाया जाता है तो सिल्वर का प्रयोग किया जाता है कहीं कहीं। बाकी अपना कॉपर है, कॉपर का वायर यूज करते हैं हम लोग, घरों में भी यूज करते हैं, अल्मुनियम का भी यूज करते हैं, आयरन का भी यूज करते हैं। लेकिन आयरन बढ़िया डक्टाइल नहीं है, खैर इसलिए तो 5वां नंबर पे है। वायर में भी हाई रजिस्टिव होता है कॉपर से, इस्तेमाल इसका नहीं करते हैं। दूसरा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का भी वायर बनाया जाता है, एक लंबा पतला सा, ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा। तो मैग्नीशियम का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो मैग्नीशियम के यूज़ करते हैं हम साइंस लेबोरेटरी में। मैग्नीशियम वायर यूज्ड इन साइंस एक्सपेरिमेंट, जैसे कई बार तुम पढ़ा हुआ कि एक मैग्नीशियम का रिबन लिए, उसको जलाएं, क्या क्या कर, तो वहाँ से मैग्नीशियम और वहाँ से हाइड्रोजन निकला, क्या निकला, ऐसे करके रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं। नहीं, एक्सपेरिमेंट देखा हुआ कि मैग्नीशियम रिबन, तो वही एक रिबन होता है, एक तार होता है मैग्नीशियम का। टंगस्टन भी एक वायर के रूप में हम खींच सकते हैं, इसको बना स्ट्रेच कर सकते हैं। जो टंगस्टन तुम देखे होगे कहाँ यूज होता है, फिलामेंट में यूज होता है, बल्ब के फिलामेंट में। अगर हम टंगस्टन को खींच नहीं पाते तो फिलामेंट बन पाता बल्ब का, क्या नहीं बन पाता, ठीक है। और मेटल्स हो गया, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो सबसे बढ़िया हीट कौन करता है, सिल्वर। अच्छा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का भी सेम ऑर्डर है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर सिल्वर आए, ठीक है, देन दूसरा नंबर पर कॉपर आएगा, तीसरा नंबर पे गोल्ड आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी वाला में। अभी हीट में देखो तो हीट में सिल्वर है, दूसरा में कॉपर है, तीसरा में एल्युमिनियम है। तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, याद रखना, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है, सिल्वर। अच्छा, कॉपर और एल्युमिनियम भी है कंडक्टर ऑफ हीट, अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है, इसीलिए हम दोनों को इस्तेमाल करते हैं मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, मतलब खाना पकाने वाला बर्तन के रूप में हम कॉपर या एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन, कॉपर के बर्तन। पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है भाई, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट लेड और मरकरी, इसलिए ना पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट पास नहीं करता है जल्दी, ठीक है। तो यही सब पढ़ा, यही सब लिखना है तुमको, यही पढ़ना है, क्योंकि जिसमें जो लिखा हुआ था हम सब यहाँ पे लिख दिए हैं। देखो सारी चीज़ लिखा हुआ है, कोई चीज़ छोड़े नहीं है, ठीक है। तो किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो रेड पेन से हम लिखे हैं साइड में जो पढ़ा रहे हैं वही लिखना है। अब आगे देखो, ऑन हीटिंग क्या होता है, ऐसे ही थोड़ा समझ लो। ऑन हीटिंग, जैसे हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूल्स है वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं अबाउट इट्स फिक्स पोजीशन। तो ऑन हीटिंग क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल बिगिंस टू वाइब्रेट, अगर ऐसी ऑप्शन में कहीं नज़र आ जाए या फिर इसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा, ठीक है, कहीं लिखे कि ऑन हीटिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल्स या सॉलिड बिगिंस टू वाइब्रेट। हाँ, किसी भी चीज़ को तुम अगर हीट करोगे तो उसका जो मॉलिक्यूल्स है वाइब्रेट करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर एयर को तुम हीट करोगे तो वो एक्सपेंड करेगा, इस टाइप के प्रॉपर्टी। क्यों एक्सपेंड करेगा, कि उसका मॉलिक्यूल्स है दूर दूर जाने लगते हैं, दूर दूर जाने लगते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब यह है कि हीट करोगे तो उसका सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करता है।
ठीक है। अब जितना ज़्यादा वाइब्रेट करेगा उतना ही बेस्ट कंडक्टिव ऑफ हीट होगा, बेस्ट कंडक्शन ऑफ हीट, समझा, बेस्ट कंडक्टिव ऑफ हीट हो कोई भी मेटल। अगर उसका मेटल्स, अगर मॉलिक्यूल्स उसका वाइब्रेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तेज़ी से ज़्यादा नहीं वाइब्रेट कर पा रहा है, तो वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट कौन है? सिल्वर है। तो उसका मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं अगर गर्म कर देते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट से इसका कोई संबंध नहीं, ऐसा नहीं सोचना। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? सिल्वर। उसके बाद फिर कॉपर, तीसरा नंबर पर गोल्ड आता है, चौथे पर अल्मोनियम, पाँचवें पर टंगस्टन, ठीक है। और कभी कभी लिख देगा कि कौन सा इसमें से कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट मेटल है, तो ये हो गया ऑप्शन। कभी कभी बोल देगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका बेस्ट होता है, देखनी बात है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिल्वर का, कॉपर का। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट कितना इजीली पास हो जाता है, कंडक्टिविटी मतलब कितना इजीली पास कर देता है। अच्छा, वायर के ऊपर जो कवर होता है प्लास्टिक का, वो किससे बना होता है? पीवीसी का बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो पीवीसी है ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर है, करंट को फ्लो नहीं होने देता है, ना तो फिर तो झटका लग जाता है, ठीक है। इंसुलेटर, अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन है, आप प्लास्टिक यूज पूछे है कि पीवीसी क्यों यूज करते हैं, तो उसका आंसर होगा इंसुलेटर, बिकॉज इट इज़ द इंसुलेटर, ठीक है। आगे देखो, मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स जितने होते हैं वो थोड़ा चमकीले होते हैं, शाइनिंग होते हैं। गोल्ड देखो कितना चमकता है, नंबर 1 पे गोल्ड है, नंबर 2 पे सिल्वर है। ये सब चमकदार होते हैं, ठीक है, एकदम थोड़ा चमकीला होता है, चमकेगा। छठा नंबर पे है मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन क्या है भाई? तो सोडियम, पोटासियम, लिथियम, ये सब क्या है? सॉफ्ट है। बीइंग कट बाई नाइफ, चाकू से भी कट जा सकते हैं, ठीक है। मेटल्स आर जनरली हार्ड समझ में आया, एक्सेप्ट सोडियम, पोटासियम एंड लिथियम। आगे देखते हैं 7वां पॉइंट। अब देखो यहाँ पे हम 7वां पॉइंट क्या लिखे हैं? रीड हाईलाइट ओनली। तो जो हाईलाइटेड पोर्शन है वही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यहाँ देखो जो हम लिखा हुआ है, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। मेटल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन कुछ को छोड़कर, जैसे सोडियम को, पोटासियम को छोड़ करके ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो चाकू से भी कट जाएंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट ए रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड मेटल। मरकरी जो है एक मेटल है, इसका हाइड्राजीरम केमिकल नेम है, ठीक है, जिसमें लास्ट में IUM लगा रहेगा, वो सब मेटल होता है, ठीक है। तो मरकरी में बोला है कि IUM नहीं है, नहीं है, उसका केमिकल नेम होता है हाइड्राजीरम, लास्ट में भी EM लगा हुआ, तो मेटल। तो ये मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है, लिक्विड मेटल। अच्छा, आगे देखो, मेटल्स हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स जो है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आयरन को गर्म करो, वो हाली पिघलेगा ही नहीं भाई, ठीक है। 1500 के समथिंग आसपास होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट आयरन का। अब कुछ एक्सेप्शन भी हैं भाई, जो रूम टेम्परेचर पर पिघल जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सोडियम, पोटासियम मेटल विच हैव ए लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सोडियम, पोटासियम, गैलियम, सीजियम, ये सारा जो है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस सब का लोग किसका होता है यहाँ पे लिखो। अच्छा, जो पहला ग्रुप में अल्कली मेटल जो है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम,
ठीक है। इस सब का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। इस सब का ऐसा नहीं कि अगर सिर्फ गैलियम सीजियम और सोडियम पोटासियम का ही होता है, लिथियम का, सोडियम का, पोटासियम का, हेलिनाक्ब्र से फरार, गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब का होता है। ये सब एक ही ग्रुप में आता है। तो अगर कोई बात करे कि सोडियम पोटासियम ऐसा है, तो सोडियम पोटासियम के साथ साथ गैलियम भी वैसा ही होगा, ठीक है। हाँ, तो ये सारे सॉफ्ट भी हैं, चाकू से भी नहीं, ये सोडियम और पोटासियम तो चाकू से भी कट जाता है। ये सारे सॉफ्ट हैं टोटल के टोटल। हाँ, खैर छोड़ो। मेटल्स हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम, पोटासियम, गैलियम एंड सीजियम। सोडियम, पोटासियम, गैलियम एंड सीजियम एंड फ्रांसियम भी है आंसर इसका। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। 10वां, मेटल्स हैव ए हाई डेंसिटी। सारे मेटल्स होते हैं वो हाई डेंसिटी होते हैं, लेकिन कुछ को छोड़कर, जैसे कि सोडियम को छोड़कर, पोटासियम को छोड़कर इसका लो डेंसिटी होता है। गैलियम को छोड़कर, सीजियम को छोड़कर, फ्रांसियम को छोड़कर, इस सब का जो फर्स्ट ग्रुप है वो सब, तो सोडियम को, पोटासियम को, लिथियम को, सबको छोड़ करके, मतलब पहला जो ग्रुप है वो याद किया ना, हेलिनाक्ब्र से फरार करके याद करते थे पीरियोडिक टेबल में, अल्कली मेटल्स जिसको बोलते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, गैलियम इसी में नहीं, रुबिडियम है एक, गैलियम भी इसमें याद करना। इस शायद गैलियम अल्कली अर्थ मेटल में आता है, हमें याद नहीं है किस में आता है। लिथियम, तो इसका क्या आंसर होगा? मेटल्स हैव ए हाई डेंसिटी एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, तो फर्स्ट ग्रुप को छोड़कर। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब का क्या होता है? लो डेंसिटी होगा और लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बुकवा में सिर्फ लिखा है कि सोडियम पोटासियम ही नहीं, पूरा एक ग्रुपे का होता है, ठीक है। सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम कुछ भी आ जाए, ठीक। तो इसमें 2-3 लिखा है, लेकिन ये पूरा ग्रुप याद रखेंगे। मेटल्स आर सोनरस। मेटल जो है सोनरस मतलब कि टन टन के आवाज़ निकाले, ठीक है। इसीलिए हम इसको बेल बनाने में इस्तेमाल करते हैं, या फिर गिटार सितार बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आगे है, मेटल्स यूजुअली हैव ए सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल्स का जो रंग होता है वो सिल्वर और ग्रे कलर का होता है, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। गोल्ड का तो कलर येलो हो जाएगा। हाँ, कॉपर का तुम देखा होगा रेडिश ब्राउन होता है, थोड़ा लाल भूरा टाइप के होता है, ठीक है। तो कॉपर का हो गया रेडिश ब्राउन और गोल्ड का हो गया येलो। बाकी सब जितने मेटल है उसका कलर सिल्वर या फिर ग्रे होगा, सिल्वर कलर का होगा या फिर ग्रे कलर का होगा। आगे देखते हैं, ख़त्म हो गया। अब देखते हैं क्या नॉन मेटल के बारे में, ख़त्म हो गया ना। नॉन मेटल के बारे में देखते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं मेलिएबल नहीं होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं। वो मेटल के जस्ट इसका उल्टा अपोजिट है, उल्टा प्रॉपर्टीज है। पहला, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि देखो एग्जाम्पल ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को ही कंडक्ट करेगा। इसका एक एक्सेप्शन है, लिखा हुआ नंबर 2 में। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्शन ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से करंट फ्लो होता है। तीसरा देखो, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो चमकीले नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन। आयोडीन जो है वो लस्ट्रस होता है। आयोडीन जो है नॉन मेटल होते हुए भी लस्ट्रस है, चमकीला है, ठीक है, चमकता है। तो नॉन मेटल्स आर नॉट ए लस्ट्रस एक्सेप्ट आयोडीन। 4 देखो, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जितने होते हैं सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। डायमंड जो है, जब हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ना है, इनमें लिखे हैं क्या कि चौथा रीड हाईलाइट पोर्शन। तो हाईलाइट पोर्शन चौथा देखो कि नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट होते हैं डायमंड को छोड़ करके। डायमंड बहुत हार्ड होता है, ठीक है। 5वां, डायमंड का यूज़ हम लोग पढ़े थे। किस में इस्तेमाल होता है? कटिंग टूल्स में, शीशे को काटने में, पत्थर को काटने में,
संगमरमर को काटने में यूज करते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट ए स्ट्रॉन्ग, दे आर इजीली ब्रोकन। नॉन मेटल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, दे आर इजीली ब्रोकन, आसानी से टूट जाएंगे, एक्सेप्ट डायमंड। पाँचवा पॉइंट में है एक्सेप्ट डायमंड। देखो ये पाँचवा पॉइंट है, वो अभी ऊपर ही पढ़े तो हम लोग क्या पढ़े कि सॉफ्ट नहीं है, एक सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड बहुत हार्ड होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होगा, इसीलिए तो इसको हम कटिंग टूल्स में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें एक और पॉइंट लिख लेना, इसमें नहीं लिखा हुआ है एक्सेप्शन, एक ही बात है, स्ट्रॉन्ग और हार्ड एक ही है। तो एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है नॉन मेटल होते हुए। नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट ए रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल क्या है कि हो सकता है सॉलिड हो सकता है लिक्विड या गैस, तीनों में मिलता है। कुछ नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं, कुछ नॉन मेटल लिक्विड भी होते हैं, कुछ गैस भी होते हैं, लेकिन मेटल में ऐसा नहीं होता है। मेटल में सब सॉलिड है एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या होता है, वो लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर। अच्छा, और उसका एग्जांपल गैलियम और सीजियम भी है, वो भी, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे पिघल जाता है, हाथ में लेंगे तब गैलियम सीजियम पिघल जाता है। और मरकरी तो हमेशा लिक्विड ही रहेगा, नहीं 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या देख रहे हैं। आगे नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर, कुछ भी हो सकता है भाई। आगे देखो नॉन मेटल्स हैव comparatively low melting points and boiling point except diamond which is non-metal having a high melting and boiling point। तो नॉन मेटल जो है कंपेरेटिवली नॉन मेटल क्या होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। एक्सेप्शन में क्या है भाई, डायमंड। डायमंड का तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। डायमंड इसमें एक एक्सेप्शन है। आठवां पॉइंट, नॉन मेटल्स है लो डेंसिटी। नॉन मेटल जो होते हैं सबको कैसा होता है, लो डेंसिटी होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, ये पटकेगा तो आवाज़ नहीं करेगा, ठीक है। नॉन मेटल्स है टन टन की आवाज़ नहीं करेगा, जो करता है। डू नॉट प्रोड्यूस ए साउंड। नॉन मेटल्स हैव ए डिफरेंट कलर्स। नॉन मेटल्स का ना कोई एक खास कलर नहीं होता है, डिफरेंट कलर होता है। मेटल में तो हम लोग पढ़े थे या तो सिल्वर ये होगा या तो ग्रे होगा, उसका दो ही एक्सेप्शन था। एक कॉपर था जो रेडिश ब्राउन था, एक गोल्ड था जो येलो कलर का था, बाकी सब तो सिल्वरी कलर का होगा या फिर ब्लैक कलर का होगा। लेकिन नॉन मेटल में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, सबका अलग अलग हो सकता है। सल्फ़र का येलो होता है, फास्फोरस का वाइट होता है, या लाल फास्फोरस भी पाया जाता है, ग्रेफाइट का ब्लैक होता है, हर का अपना अलग अलग कलर है। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी में जो इतना पढ़े उसका समरी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे समरी लिखा हुआ है किसमें क्या एक्सेप्शन था। तब देखो अब ये भी क्या क्या पढ़े सब रिवीजन कर लो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और जितने मेटल हैं सब इलेक्ट्रिक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एक्सेप्शन नहीं, सब तो एक करता ही है। नॉन मेटल देखो, नॉन मेटल कोई सा नॉन मेटल जो है बढ़िया कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन किसका एग्जांपल छोड़ करके ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है यहाँ लिखा हुआ। तो ये सब पढ़ लेना, इसमें सब कुछ पूरा एक रिवीजन हो जाएगा, इसमें सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो हार्ड कुछ भी लस्ट्रस देख लो, तो लस्ट्रस हम पढ़ लेते हैं कि जितना मेटल है सब शाइनिंग है, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते, एक्सेप्शन आयोडीन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा देखो हार्डनेस को बड़ा कर देता है। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस एग्जांपल है, तो देखो क्या लिखा हुआ है। मेटल्स आर हार्ड लेकिन बट अल्कली मेटल्स जो होते हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम आर एक्सेप्शन, ठीक है। जितने मेटल्स होते हैं सब हार्ड होते हैं, जो लेकिन अल्कली मेटल हैं, अल्कली मेटल कौन कौन सा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब क्या होते हैं, सब सॉफ्ट होते हैं। वही लिखा हुआ है अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटासियम ही नहीं और भी होते हैं, तो सब क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सब पढ़े थे। अच्छा, जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है डायमंड। वो डायमंड क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है, ये भी पढ़े हैं। फिजिकल स्टेट में हम लोग क्या पढ़े थे कि जितने मेटल्स होंगे सब सॉलिड होंगे, बट मरकरी जो मेटल है वो एक्सेप्शन है। मरकरी मेटल जो है एक लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर, मरकरी जो है लिक्विड होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो जितने मेटल्स हैं सबका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होंगे जितने मेटल्स हैं, लेकिन
जो अल्कली मेटल होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉयलिंग पॉइंट लो होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटासियम, सीरियम, गैलियम, जितने मेटल्स हैं ये सब का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। डायमंड क्या होता है? डायमंड इज ए नॉन मेटल विच इज ए वेरी, अब जितने नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स का क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉयलिंग पॉइंट, लेकिन एक्सेप्शन डायमंड का। ठीक है, डेंसिटी की अगर हम बारे में बात करें तो मेटल्स के पास हाई डेंसिटी होते हैं, जितने मेटल होते हैं वो हाई डेंसिटी के होते हैं, लेकिन फिर उसका एक्सेप्शन है क्या है? अल्कली मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होंगे। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम जो है ना अल्कली मेटल, वो सब सॉफ्ट होंगे और लो मेल्टिंग पॉइंट भी होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, लो डेंसिटी भी होगा। वो लिखे थे हम एक टेबल में, बस खत्म हो गया। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे कि मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, मतलब इसमें कुछ रिएक्शंस वगैरह हैं। ठीक है, तब एक्सेप्शन पढ़ना ज़रूरी है क्या? एक्सेप्शन बोल रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना ज़रूरी है नहीं, जो हम कुछ एग्जाम्पल बताएंगे वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसे पहला पढ़ना है, मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड बन रहा है। ठीक, देखो मेटल के साथ अगर हम सोडियम ऑक्सीजन का रिएक्शन करें, मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर। तो याद रखना मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। हम रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे, हम इसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, कौन सा नेचर होता है। अभी जो बेसिक है इस पर कई सारा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ऐसे एग्जांपल है कि बताओ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है टर्न्स रेड लिटमस इंटू ब्लू, कि ब्लू इंटू रेड। तब भाई जब हमें पता रहेगा कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बेस है तो आराम से बता देंगे, है ना। ये कैसे पता चलेगा? पहचानो, मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। ठीक है, आई ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है तो मतलब ऑक्साइड है, मतलब मेटल का ऑक्साइड है तो पक्का से बेसिक होगा, उससे आंसर दे देना। अच्छा, सारे मेटल ऑक्साइड, सारा मेटल ऑक्साइड बेसिक नहीं होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन हम आगे लिखेंगे कि क्या क्या एक्सेप्शन है। जैसे मेटल में हम एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? बेसिक है। सोडियम ले लो तो सोडियम ऑक्साइड, ये भी बेसिक है। ठीक है, देखो जितने अल्कली मेटल हैं, जितने अल्कली मेटल्स हैं, मतलब हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जितने अल्कली मेटल हो, अभी पढ़ के आए हम, रिवीजन कर लो क्या क्या था। लो मेल्टिंग पॉइंट, मेटल है लेकिन लो मेल्टिंग पॉइंट, मेटल है लेकिन लो बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शन है, लो डेंसिटी है इसका। ठीक है, हाँ आप केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ये अल्कली मेटल को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करें तो मेटल ऑक्साइड बनते हैं और वो बेसिक होते हैं। ठीक है, तो सोडियम से ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, पोटासियम से तो पोटासियम ऑक्साइड बनेगा, रुबिडियम से रुबिडियम ऑक्साइड बनेगा, ये बेसिक होता है। ठीक है, आगे देखो रिएक्टिविटी सीरीज देखो। पोटासियम जो होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं करना, बस जो बोल रहे हैं वही याद रखना है। ये सब काम आ जाते हैं ऑप्शन छाटने उठने में, कहीं सुना हुआ रहेगा तो क्वेश्चन बन जाता है। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो पोटासियम है, नंबर 1। दूसरे नंबर पर सोडियम आता है, ये थोड़ा पोटासियम से कम रिएक्टिव है, थोड़ा धीरे धीरे रिएक्शन करेगा, इसे समझो। पहला पोटासियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, कार्बन है कैल्शियम, इसको लिखो। उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक। जिंक जो है लेस रिएक्टिव है, ये ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन नहीं करता है। तो याद रखना है सोडियम नंबर 1 और दूसरा पे पहला पे पोटासियम, दूसरा पे सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम जरूर याद रखना है। अब आगे देखो,
अब चूँकि पोटासियम जो है, सोडियम जो है, ये हाईली रिएक्टिव है। पोटासियम, सोडियम ये हाईली रिएक्टिव है, बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर जाएगा। हवा में जैसे ही पोटासियम को तुम लाओगे तो पोटासियम ऑक्साइड बना लेगा। नहीं, हवा में तो ऑक्सीजन में तो तुरंत ही रिएक्शन, अभी तो पढ़े कि अल्कली मेटल जो होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो पोटासियम तो हाईली रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है। जैसे ही उसको हम एयर में लाएंगे, ऑक्सीजन में लाएंगे, वो तुरंत रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब पोटासियम ऑक्साइड बना लेगा। पोटासियम ऑक्साइड कैसा होता है, एक्सप्लोसिव हो जाएगा, उसमें आग लग जाता है। सोडियम भी हाईली रिएक्टिव है, लेकिन पोटासियम से थोड़ा कम है। अगर 100% है तो ये भी 99 है, उससे एक ही स्टेप कम है, समझा। तो सोडियम को भी अगर हवा में लाएंगे तो भी आग लग जाएगा। इसीलिए हम पोटासियम और सोडियम मेटल्स आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, इसको केरोसिन ऑयल में डाल कर रखते हैं ताकि इसमें आग न लगे। अब जैसे ही इसको बाहर लाएंगे, ऑक्सीजन में रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेगा और फिर तो आग लग जाएगा उसको। अच्छा, एक लिथियम भी है इसमें, याद रखना। लिथियम, पोटासियम और सोडियम को हम किस में डालते हैं, केरोसिन ऑयल में। अब इसमें लिथियम रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ है ये नहीं पता हमें भाई, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव पोटासियम होता है। पोटासियम अगर ऑप्शन आ जाए तो कौन, नंबर 1 पर पोटासियम, दूसरे पर सोडियम। रिएक्टिव सीरीज में लिथियम है ही नहीं, उसका कोई स्थान नहीं है। बस ये यहाँ पे याद रखना कि लिथियम भी है साथ साथ में, लेकिन ऑप्शन में ज़्यादातर रहता है क्या रहेगा कि केरोसिन ऑयल में किसको रखते हैं, तो पोटासियम और सोडियम को। अगर ऑप्शन में लिथियम है तो लिथियम भी आंसर होगा। ठीक है, तो लिथियम, पोटासियम, सोडियम तीनों को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। आगे देखो, ये सब तुमको पढ़ना नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है। जो हम रेड पेन से लिखे हैं वही पढ़ना है, ये नहीं किताब पढ़ने बैठ जाओ। जो रेड पेन में लिखे हैं वही। मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेसिक, जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं, मोस्ट ऑफ द, स्टार्टिंग में बोले थे कि मोस्ट ऑफ द जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, लेकिन सारा नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन है। कुछ क्या होता है, कुछ मेटल ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं, दोनों होता है। ठीक है, तो जो दोनों होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसको क्या बोलते हैं अपन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब वो अपना बेसिक नेचर भी शो करते हैं और एसिडिक नेचर भी शो करते हैं, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल अल्मुनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, यही दो है, यही दो पूछता है, याद रखना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है, अल्मुनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये दोनों तरीके के शो करता है, ये बेस भी है और एसिड भी है। क्योंकि दोनों कैसे हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही बना होगा, नहीं। ये अपना बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करता है और एसिडिक भी शो करता है। ये बेस भी है, एसिड भी है। मतलब अगर तुम अल्मुनियम ऑक्साइड में तुम अगर डाल दिए, एसिड डाल दिए ना, तो साल्ट वाटर बना लेगा। और वही अगर अल्मुनियम ऑक्साइड में तुम बेस डाल दिए तो भी वो साल्ट वाटर बना लेगा। इसका मतलब वो दोनों है। तुम पढ़े होगे कि एसिड प्लस बेस, एसिड में तुम बेस डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, साल्ट एंड वाटर। एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस वाटर। तो इसका कहानी ये है कि हम एक उठा लेते हैं, Al2O3 उठा लिए, ठीक है, अल्मुनियम ऑक्साइड उठा लिए, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसमें तुम अगर बेस डाल दोगे ना तो साल्ट प्लस वाटर बना लिया। अब साल्ट प्लस वाटर बनाने क्या मतलब है, बेस डालते अगर साल्ट प्लस वाटर बन रहा है, इसका मतलब ये अल्मुनियम ऑक्साइड एसिडिक की तरह भी शो कर रहा है, एसिडिक नेचर की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा, फिर से एक रिएक्शन कराओ, Al2O3 है, इसमें तुम एसिड डाल दो। जैसे ही तुम एसिड डाल दिया फिर साल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। वाह, इसका मतलब अब अल्मुनियम जो ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर की तरह शो कर रहा है। ठीक है, बेस का नेचर इसमें आ रहा है, तभी तो बेस एसिड के साथ मिलकर फिर से साल्ट प्लस वाटर। तो इसमें एसिडिक नेचर भी होता है, बेसिक नेचर भी होता है। इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दो ही है, अल्मुनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, याद रखना है, Al2O3 ZnO। आगे देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस। अभी हम समझा है कि एसिड भी डालो चाहे बेस भी डालो तो क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर बनेगा, टू फॉर्म है साल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब इसको बैक करके लिख लेना, यही पढ़ना है, किताब नहीं पढ़ना है, यहाँ पे सब कुछ हम लिखे हुए हैं। आगे देखो, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक एंड लेड आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स विच एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव लेयर। अब देखो, अभी हम लोग पढ़े कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं।
तो वैसे ही अगर मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, या फिर अल्मुनियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्मुनियम ऑक्साइड बनेगा। वो अल्मुनियम के ऊपर थोड़ा परत तुम देखोगे तो थोड़ा काला काला खुरदरा टाइप के हो जाएगा, ठीक है, जैसे जंग टाइप के हो जाएगा, तो वो अल्मुनियम ऑक्साइड ही होता है। तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे उसको रक्षा होता है, रक्षा मिलता है, ठीक है, मतलब वो थोड़ा सुरक्षित रह जाएगा अल्मुनियम। अल्मुनियम में ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, अगर अल्मुनियम को तो हवा में छोड़ देगा तो ऊपर थिन लेयर जम जाता है, जिससे अल्मुनियम को बचाता है कोरोसिव से, जंग लगने से बचाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ सिर्फ लिख लेना है, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक और लेड। अब आगे देखो, अब अगला रिएक्शन क्या है भाई, कुछ रिएक्शन है मेटल वाटर का रिएक्शन, मेटल स्टीम का रिएक्शन। तो रिएक्शन ही पूछेगा, बस जो सबसे इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे, ठीक है। देखो मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलता है और हीट जनरेट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे पोटासियम, जो पोटासियम है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके पोटासियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ये पानी में आग लगा देता है, ठीक है। इसीलिए पोटासियम को तो हम केरोसिन में रखते हैं, पानी में भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पानी में रखेंगे तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, पानी में आग लगा देगा, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम ये वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस इससे निकलता है। अच्छा, कुछ मेटल्स जो होते हैं तो वाटर से तो रिएक्शन कर जाते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम, लेकिन कुछ जो मेटल्स होते हैं वाटर से रिएक्शन नहीं करते, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टीम का इस्तेमाल करते हैं। स्टीम मतलब कि समझ के भाप का इस्तेमाल करते हैं, हॉट वाटर एकदम बिल्कुल स्टीम, मतलब कि भाप का इस्तेमाल करते हैं। उसमें मेटल से स्टीम रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अल्मुनियम, इसको वाटर से रिएक्शन कराए ना तो रिएक्शन नहीं करता, इसलिए हमें स्टीम की ज़रूरत पड़ती है, ये स्टीम के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, अल्मुनियम, जिंक और आयरन। लेकिन प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ये तुम कोई सा भी वाटर डालो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, वाटर डालो, हॉट वाटर डालो, स्टीम डालो, कुछ भी डालो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, प्लेटिनम और गोल्ड, ठीक है। सिल्वर भी सोचो, अगर ऐसा होता, अगर सिल्वर स्टीम से रिएक्शन करने लगता है, चाहे पानी से करने लगता है सिल्वर, तो अगर गर्मी को दिनों में तो वाष्प रहता है, स्टीम थोड़ा बहुत तो रहता है, तो फिर सिल्वर रिएक्शन करके तो उसका रंग चेंज हो जाता, कुछ और बन जाता। अगर गोल्ड पानी से रिएक्शन करने लगे तो जैसे ही सोना के गहना पहन करके डुबकी लगाएगा गंगा जी में चाहे नहर में, तो कुछ और बन जाएगा, वो तो कोरोसिव हो जाएगा रिएक्शन करके, सिल्वर गोल्ड ऑक्साइड कुछ बना लेता, तो वैसा नहीं बनाता, इसलिए तो इसको हम गहना में इस्तेमाल करते हैं, पानी से नहीं रिएक्ट करता है। किसी भी चीज़ में गोल्ड है ना अनरिएक्टिव है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर रिएक्शन ही नहीं करता है, ठीक है, नहीं डिजॉल्व होता है किसी चीज़ में। इसको डिजॉल्व करने के लिए एक्वारेजिया का इस्तेमाल करते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। खैर इतना ही याद रखना है इसमें कि मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है वाटर के प्रेजेंस में, कुछ मेटल स्टीम के प्रेजेंस में मेटल ऑक्साइड बनाता है, वो अल्मुनियम, जिंक, आयरन। और कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करना, बाकी ये सारी चीज़ें तुम्हारे लायक नहीं है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। आगे देखो इसकी क्या लिखा हुआ है, लेड हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब पानी से रिएक्शन नहीं करता है, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये सब हैवी मेटल्स होते हैं। अब देखो मेटल जो है डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराएं तो मेटल सॉल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हम ऐसे नहीं याद रखेंगे कि मेटल डाइल्यूट एसिड में रिएक्शन करके मेटल साल्ट बनाता है, प्लस याद ही नहीं होगा। उससे अच्छा अगर क्वेश्चन आ जाता है, एक मैग्नीशियम लेना एग्जाम्पल के तौर पे, या डाइल्यूट एसिड में कोई सा भी एसिड लेना, HCl ले लिए एग्जाम्पल के तौर पे। अब मैग्नीशियम को HCl से रिएक्शन कराएंगे तो तुम्हारा भी दिमाग कहता है कि MgCl2 बनेगा, ये मैग्नीशियम जो है क्लोरीन से कंबाइन होगा, अब बच जाएगा हाइड्रोजन तो बाहर निकल जाएगा, तो ऐसे याद रखेंगे। कोई पूछे कि मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड क्या बनेगा, तो तुम एग्जाम्पल लेना, मेटल का एक एग्जाम्पल मैग्नीशियम ले लेना, डाइल्यूट एसिड का एग्जाम्पल HCl लेना, अब रिएक्शन कराना, MgCl बन गया। तो MgCl क्या है, तू बताओ कि MgCl क्या है। अब प्लस हाइड्रोजन बनेगा, ये कि 4 बच गया ना, तो ये चेक निकाल देना बाहर,
केमिकल बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस करने के बाद बात। MgCl क्या है, अब साल्ट है, एसिड है कि बेस है, तुमको कैसे पता चलेगा? तो देखो MgCl तोड़ना, इसमें क्या है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है। तो जब कभी मेटल और नॉन मेटल होगा ना, वो पक्का से 90% चांस है कुछ साल्ट होगा। ये पहचानने का तरीका है, ये सॉल्ट है। ये पूछ ले, अगर दे दे कि MgCl2 रेड लिटमस में क्या इफेक्ट डालेगा, रेड से ब्लू है कि ब्लू से रेड होगा, तो ये तो साल्ट है, ना एसिड है ना बेस है, कोई इफेक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, तो आयंस है, Mg+2 और Cl- हो जाएगा। ठीक है, जो आयन में ब्रेक हो जाते हैं वो भी मेटल साल्ट होता है। मेटल साल्ट पहचाने का तरीका क्या है? मेटल प्लस नॉन मेटल है। एसिड पहचाने का तरीका क्या है? एसिड में ना पक्का से H जरूर होगा, पक्का से हाइड्रोजन होगा, जैसे HCl पक्का H है, H2SO4 पक्का H है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 पक्का H है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ हो ले लो तुम, CH2COOH पक्का H है। तो एसिड में ना ज़्यादातर एसिड में HNO3 नाइट्रिक एसिड वो पक्का H होगा ही होगा, उसमें आएगा ही आएगा। तो जिसमें हाइड्रोजन है वो पक्का एसिड होगा। और साल्ट हो गया मेटल प्लस नॉन मेटल, पहचान लेगा कैसे क्या होगा। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है और ज़्यादा कोई ध्यान नहीं रखना है। ये सब तुमको नहीं पढ़ना है, काम के नहीं। अब देखो एक्वा रेजिया क्या है? अब एक्वा रेजिया हम क्या करते हैं, जैसे कई सारा जो मेटल होते हैं या फिर नॉन मेटल होते हैं वाटर में वो डिजॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो हम डिजॉल्व एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार करते हैं कि ऐसा लिक्विड तैयार करते हैं कि जो कोई सा भी मेटल तुम उठा लो उसमें डिजॉल्व पक्का हो जाएगा। पक्का डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे एक सॉल्यूशन बनाते हैं, HNO3 और HCl दोनों मिला दिए, HNO3 HCl मिला दिए 1:3 रेशियो में। अगर HNO3 1 ml लिए तो HCl हमें 3 ml लेना पड़ेगा। अगर हम HNO3 1 लीटर लिए तो HCl हमें 3 लीटर लेना पड़ेगा। ये पूछता है ऐसे दे दिया कि 1:3 में कि 3:1 में, तो लड़का कंफ्यूज। तो HNO3 जो है ये एक पार्ट होता है, HCl जो होता है वो 3 पार्ट होता है। एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे? H में देखो, इसमें 3 लीटर होगा, H, C और L। तो ये 3 लीटर है तो 3 आएगा, बचा HNO3 तो 1 आएगा। तो 1:3 सब याद रहता है, खाली यही कन्फ्यूजन होता है कि 1:3 है कि 3:1 है, तो याद रह जाएगा। तो ये दोनों को मिलाकर के हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। अभी सॉल्यूशन में तुम गोल्ड डाल दो कि प्लेटिनम डाल दो, सब डिजॉल्व हो जाता है। कैन डिजॉल्व ऑल द मेटल, इसी को एक्वा रेजिया बोलते हैं। ठीक है, देखो यही रिएक्टिव सीरीज के बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें देखो कहाँ क्या है, सोडियम सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, याद रखना। उसके बाद अब सॉरी पहला क्या है? पोटासियम सबसे मोस्ट रिएक्टिव है। सेकंड क्या है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, मतलब सबसे ज़्यादा तेज़ी से कौन रिएक्ट करेगा? पोटासियम। ठीक है, हालांकि इसे कॉन्फिडेंस जाने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी पूछे है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव कि आयरन थोड़ी है, इतना नहीं जाएगा वो। बस खाली पोटासियम के बारे में याद रखना है कि पोटासियम मोस्ट रिएक्टिव है, देन सोडियम। ये केमिकल रिएक्शन कराने में यूज आते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन क्लोराइड, इसको नहीं। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल किससे किससे क्या रिएक्शन करके क्या बनाता है? तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर करके क्या बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड, मतलब एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे अगर नॉन मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। ये सल्फर जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, वो भी एसिडिक होता है।
तो CO2 SO2 टर्न्स रेड लिटमस इंटू ब्लू कि ब्लू इंटू रेड, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक की नेचर होता है। कैसे याद रखेंगे? नॉन मेटल है, हाँ बिल्कुल है। नॉन मेटल का ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। तो न्यूट्रल कुछ एक्सेप्शन है, कौन कौन न्यूट्रल होते हैं देखो। कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर, ये न्यूट्रल ऑक्साइड माने जाते हैं, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, माने जाने नहीं जाते हैं, होते ही हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड है। बाकी 80% के आसपास, 80 से 90% के आसपास वो एसिडिक नेचर का होता है। तो देखना कि नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है तो एसिडिक, नॉन मेटल ऑक्सीजन है तो एसिडिक। अगर इनसफिशिएंट कंबसन हुआ, जैसे कि ऑक्सीजन इनसफिशिएंट लिखा हुआ है, ऑक्सीजन इनसफिशिएंट, पक्का से वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। तो बताएं कि इनकम्प्लीट कंबसन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अगर कम्प्लीटली कंबसन हो जाए, अच्छे से कंबसन हो जाए, ऑक्सीजन का अच्छे से मिक्सअप हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर के होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर के होंगे, ठीक है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है न्यूट्रल और वाटर तो न्यूट्रल होते ही हैं। तो ये दोनों एक्सेप्शन है, याद रखना, बाकी सब मार देना एसिडिक एसिडिक में। अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड कहीं दे दिया, पूछे कि टर्न्स रेड लिटमस इंटू ब्लू, अगर ये दोनों के छोड़कर हो कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर, तो फिर मार देना उस पर टिक। एक्सेप्शन के तौर पे यही दो आते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स लाइक CO2 एंड SO2 टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड शोइंग दे आर द एसिडिक इन नेचर। तो ये जो एग्जांपल है ये पक्का याद रख लेना, ठीक है। CO2 और SO2 का कि पूछता है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक इन नेचर, ठीक है। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक इन नेचर। एक्सेप्शन क्या है उसका? कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, बस। अब देखो ये जो टेबल है, डिफरेंस दिया हुआ है दोनों का, मेटल नॉन मेटल का, ये पढ़ लेना, पढ़ा हुआ है, कुछ इसमें खास नहीं है। अब देखो यूज इम्पोर्टेंट है। यूज क्या है मेटल्स का, यूज क्या है नॉन मेटल्स का, ठीक है। पहला, कॉपर एंड अल्मुनियम मेटल्स आर यूज टू मेक वायर। कॉपर और अल्मुनियम के यूज करते हैं अपना किस चीज़ में? वायर बनाने में। याद रखना है, वायर बनाने में क्या है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आगे देखो, आयरन कॉपर एंड अल्मुनियम मेटल्स आर यूज टू मेक अ हाउस होल्ड यूटेंसिल्स। बर्तन बनाने में इस्तेमाल होते हैं आयरन कॉपर अल्मुनियम, ठीक है। मतलब मेटल्स का भी प्रयोग क्या देखें, उसमें आप कॉपर अल्मुनियम जो होते हैं वायर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, आयरन कॉपर अल्मुनियम को बर्तन बनाने में। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम डेली देखते हो भाई ये सब चीज़ें। आयरन किस में यूज होता है? एज अ कैटलिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस इन हैवर्स प्रोसेस। ये तो तीसरा नंबर पॉइंट नहीं पूछता है आयरन के बारे में कि आयरन यूज होता है, क्या यूज होता है पूछते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चौथा पॉइंट, जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम लोग जिंक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? जिंक का। और जब आयरन पर रस्ट चढ़ जाता है तो आयरन का जो वेट है वो बढ़ जाता है, याद रखना। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है कि घटता है? तो बढ़ जाता है। आगे देखो, किससे हम गैल्वेनाइज कर देते हैं, किससे ऊपर कोटिंग कर देते हैं? जिंक का कोटिंग कर देते हैं जिससे रस्ट ना लगे। तो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट। पाँचवा देखो, क्रोमियम एंड निकल्स मेटल्स जो होते हैं आर यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटनिंग एंड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील। इलेक्ट्रोप्लेटनिंग के प्रोसेस में इसको यूज़ करते हैं अपना, और स्टेनलेस स्टील बनाने में यूज़ करते हैं। स्टेनलेस स्टील के बर्तन भी आता है। तो क्रोमियम और निकल का उसमें बहुत इस्तेमाल करते हैं। अल्मुनियम फॉइल्स पढ़ा है कि पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है, या फिर पैकेजिंग ऑफ रोटी में, चाहे पत्ता देखा है, दवाई के पत्ता, टैबलेट, ये वाला नहीं, प्लास्टिक वाला नहीं, जो ऊपर एक आता है जिसमें दोनों तरफ
अरे उसको क्या बताएं हम, वो नहीं कि एक जिन वो ऐसा आता है पतवा ना कि जन्ने मुड़ेगा उन्हीं मुड़ जाएगा, समझा, एकदम लपेट उसको एकदम पूरा लपेट का बगल में भी रख लेगा, ठीक है। वो अल्मुनियम के बना होता है। एक तो पत्ता आता है सीधे सीधे, उसको मोड़ भी नहीं पाएगा, मोड़ेगा दवाइया बाहर आ जाता है, वो नहीं, टैबलेट वाला नहीं। एक आता है वो अल्मुनियम का, वो लपेट भी सकता है उसको गोल गोल करके, है नहीं कि दिखा दें। आगे देखो, सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, तो सबको जानता है सिल्वर और गोल्ड से बनता है ज्वेलरी। आगे है लिक्विड मेटल जो है मरकरी, लिक्विड मेटल मरकरी, इसको थर्मामीटर बनाने में यूज़ करते हैं, सभी जानते हैं। सोडियम, टाइटेनियम और जिरकोनियम मेटल्स जो है वो एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस साइंस प्रोजेक्ट में यूज होता है। टाइटेनियम का ज़्यादा यूज होता है, टाइटेनियम का, जिरकोनियम का यूज होता है एटॉमिक एनर्जी में। जिरकोनियम मेटल जो है मेकिंग बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील्स, बुलेट प्रूफ में भी यूज होता है, जिरकोनियम बहुत हार्ड होता है। लेड मेटल इज यूज इन मेकिंग कार बैटरी, कार के बैटरी में लेड इस्तेमाल होता है, ये तो लेड पढ़ा हुआ कि कार में इस्तेमाल होता है। नॉन मेटल है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज यूज हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल निकल प्लेटिनियम के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, पढ़ा होगा। हाइड्रोजन इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया बनाने में भी यूज होता है इसका। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज रॉकेट फ्यूज, तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट है, तीसरा याद रखना है, पहला दूसरा अगर याद ना रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है, पहला दूसरा छोड़ दो, लेकिन तीसरा पक्का याद रखना है, पक्का, पहला दूसरा छोड़ो, हटाओ, नहीं याद करो, लेकिन तीसरा जरूर याद होना चाहिए। आगे कार्बन इज यूज फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड ड्राई सेल्स, चौथा भी याद होना चाहिए, पहला दूसरा छोड़ो, तीसरा चौथा याद करो। नाइट्रोजन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, एकदम पाँचवा भी याद होना चाहिए। नाइट्रोजन यूज करते हैं यूरिया खाद बनाने में, यूरिया हो गया, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं बेसिकली नाइट्रोजन का। अब देखो कई सारे जो नॉन मेटल्स हैं वो इनर्ट होते हैं, अब इनर्ट होंगे तो कहाँ इस्तेमाल करते हैं उसको, फूड पैकेजिंग में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इनर्टनेस, नाइट्रोजन क्या है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम कुरकुरे के पैकेट में भी इस्तेमाल करते हैं ताकि कुरकुरे ख़राब ना हो, किसी से रिएक्शन ना करे, जो उसके तस रहे। तब प्रिजर्व फूड मटेरियल में यूज़ करते हैं, लिखा हुआ है ना, देखो, ड्यू टू इट्स इनर्टनेस नाइट्रोजन इज यूज एज ए प्रिजर्व फूड मटेरियल्स, ये भी याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा, सतमा, द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन लाइक TNT, तो हाईली एक्सप्लोसिव है, नाइट्रोग्लिसरीन आर यूज एज एक्सप्लोसिव, तो सतमा जो है नाइट्रोजन का इस्तेमाल किस में करते हैं, TNT में या फिर नाइट्रोग्लिसरीन में, और नाइट्रोग्लिसरीन जो है डायनामाइट में यूज होता है, TNT डायनामाइट में यूज होता है, तुमको उड़ाने के लिए, बम बनाने के लिए, ठीक है। सल्फर इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सबको जानता है, सल्फर H2SO4 में सल्फर है, बस खत्म। सल्फर इज यूज इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, 10वां याद होना चाहिए, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, सल्फर वाला कम पक्का। इस तरीके से चैप्टर ख़त्म हो गया, इसमें कुछ खास नहीं था।